नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बहुत पुराने विज्ञापन की लाइन है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये ऐड आगे कहता है कि सुनकर हैरान रह गए ना। जी हाँ, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। टूथपेस्ट में नमक होना तो उपभोक्ताओं ने समझ लिया, लेकिन अब जरा ये सोचिए कि मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आपके पनीर में यूरिया है? क्या आपके घर में आने वाले दूध में नकली पाउडर है? क्या आपके घी में पाम ऑयल है? या क्या आपके मसालों में आर्टिफिशियल रंग हैं? या क्या आपकी रसोई में रखी शक्कर में सल्फर है? या आपके सरसों के तेल में आर्जिमोन मिला है? सवाल भले ही आपको अटपटे लगे, लेकिन चिंता बढ़ाने वाला कड़वा सच है। और यह सच सामने आया है बीते कुछ दिनों से। जयपुर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, अजमेर सहित राजस्थान के कई जिलों में लगातार जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाइयों के बाद जब अलग अलग जगहों पर जाकर, दुकानों पर, होटलों पर, रेस्टोरेंट पर, मिठाइयों की दुकानों पर जाकर के जब अभियान चलाया गया, जब जांच पड़ताल की गई, जब सैंपल की टेस्टिंग हुई, तो यही कड़वा सच सामने आया है, जिसमें सामान्य खाद्य पदार्थों में बहुत ही असामान्य मिलावटखोरी की जा रही है, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, आपके अपनों के स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर पड़ रहा है। और अब जब दीपावली का त्योहार बेहद ही नजदीक आ गया है, तो ये मिलावटखोरी का काला धंधा बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इस रफ्तार को थामने की कोशिश खाद्य सुरक्षा विभाग कर रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा लगता नहीं कि स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण में आ पाएगी। कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे आपको, और उस ग्राफिक्स के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, और उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मिलावटखोरी पर हाईकोर्ट ने क्या कहा। मॉनिटरिंग के लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बने। जिला स्तर पर कमेटियां हाई एरिया को चिन्हित करें। लैब को पर्याप्त इक्विपमेंट पर दिलवाए जाएं, संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। विभाग की वेबसाइट पर जिम्मेदारों के नंबर होने चाहिए ताकि लोग उन तक पहुंच सकें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान त्योहारों तक ही सीमित ना रह जाए, ये लगातार चलना चाहिए। मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार हमेशा कैंपेन चलाती रहे। मॉनिटरिंग के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बने। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उससे आपको एक और प्रकार की जानकारी मिलेगी। क्या कुछ एक्शन हुआ है। 49 किलो 291 किलो खराब खाद्य सामग्री नष्ट हुई। मिलावटखोरों पर करीब 7.5 करोड़ का जुर्माना लगा। करीब पिछले 7 से 8 महीने की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। 522 लाइसेंस दिए गए, कुछ रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किए गए, 38,000 माफ कीजिए लाइसेंस दिए गए, और करीब 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। जयपुर में पिछले 5 दिनों की कार्रवाई देखिए। 250 लीटर खाद्य तेल जब्त, 1100 किलो मसाले जब्त किए गए, 7550 लीटर घी जब्त किया गया, नकली घी, 6300 किलो मिलावटी शक्कर जब्त की गई, 1100 लीटर सरसों का तेल जब्त किया गया। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, और ये सब चीजें हो रही हैं सामान्य बाजारों में, जहां पर आप जाते हैं और सामान खरीदते हैं। बड़ा सवाल, मिलावटखोरों पर सख्त एक्शन कब? रेड के बाद भी सजा क्यों नहीं हो पाती? बड़ा सवाल। जांच में इतनी देरी तो सजा कैसे संभव होगी? रिपोर्ट आते आते सब भूल जाते हैं। लगातार रिपोर्ट आती है, कार्रवाई होती है, और ये सवाल ऐसे ही रह जाते हैं। पंकज ओझा हमारे साथ हैं। पंकज ओझा जी का परिचय आपको दे दूं। आप अतिरिक्त आयुक्त हैं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं इस बेहद ही गंभीर विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। क्या कुछ कार्रवाई अब तक की जा रही है? क्या आप लोग का प्लान है त्योहार से पहले? कैसे लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ जो हो रहा है, इसको रोकने का क्या प्लान आप लोग के पास है? नमस्कार राहुल जी, और एनडीटीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्थान में बड़े सघन तरीके से ये अभियान चल रहा है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों में मैंने तो देखा नहीं कि कोई सरकार इतनी गंभीर इस मामले को लेकर के हो। लेकिन इस बार ये देखने को आया कि सरकार ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने और उनको हेल्थ को सही रखने के लिए इतनी गंभीर है कि सीएमओ के अधिकारी, माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, कमिश्नर फूड सेफ्टी, सब लोग मिलकर के रणनीति बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले साल, पूरे साल में 8.5 करोड़ की पेनल्टी जैसे मिलावटखोरों पर लगी थी। और इस बार हमने सितंबर तक
8 करोड़ 17 लाख की पेनल्टीज ऑलरेडी लगवा दी है, कईयों को सजा करवा दी है, और 50,000 किलो और लीटर लगभग खराब सामग्री जो तेली है, बासी और दूषित थी, फफूंद लगी हुई, हम नष्ट करा चुके हैं। 3 लाख किलो के आसपास हम सामान इस तरह का जब्त कर चुके हैं। ये बताता है कि सरकार इस बार बहुत गंभीर है और सरकार चाहती है कि इस बार की दिवाली बहुत शुद्ध हो। और आज भी हमारी सुरक्षा विभाग की टीम इतनी सजग है खाद्य सुरक्षा की कि हमने बीकानेर में 2200 लीटर बड़ा घटिया घी जो कि बाजार में सप्लाई होता है उसको संदेह के आधार पर सीज किया है। इसमें वहाँ के एडिशनल एसपी सौरभ शर्मा साहब हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है, उनसे इनपुट मिला हमें। और 1100 लीटर और ज्ञान ब्रांड का घी हमें मिला, जिसको हमारी टीम ने सीज किया है। और अभी सितंबर में भी एक बड़ी 4000 किलो लड्डुओं की खेप हमने फफूंद लगी हुई सवाई माधोपुर में नष्ट कराई है। लगातार हम ऐसी चीजें खोज रहे हैं, इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। और पंकज जी, एक डालडा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी हैं, उनके साथ मेरी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो मैं उनकी तारीफ कर रहा था, उनको यही कह रहा था कि आप लोगों ने बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद की है, और लेकिन मैं उनकी तारीफ कर रहा था। इसी बीच उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि राहुल जी ये तो ठीक है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम जितनी मात्रा में खेप बरामद करते हैं उससे कई ज्यादा गुना में खेप यूज हो रही होती है, बाजार में ऑलरेडी उपलब्ध होती है। मैं उस बात को यहां इसलिए जोड़ रहा हूं सर कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, आपका विभाग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन चिंता बहुत बड़ी है। और चिंता यह है कि जब 8 करोड़ रुपए की पेनल्टी आप लोग लगा दे रहे हैं तो फिर इससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा मात्रा में अभी चीजें ऑलरेडी बाजार में उपलब्ध होंगी नकली, क्योंकि हर जगह तक तो आप लोग नहीं पहुंच पाए, समय कम है दिवाली के त्योहार में। क्या फास्ट फॉरवर्ड एक्शन प्लान आपके पास है? हम इसीलिए लगातार ये सीज करना तो एक कार्रवाई है ही, लेकिन हम इसीलिए आम जन को सजग करने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आम जनता को समझ में आ जाती है चीजें तो हमारे विभाग के कार्रवाई न करने पे भी जनता खुद उन्हें निपटा देगी। इसलिए हमने होटल एसोसिएशन, कैटरिंग एसोसिएशन, हलवाई समिति, महारानी कॉलेज, होम साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स कॉलेज, दूसरे बच्चे, अनेक प्लेटफॉर्म पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को हम जागरूक करें कि आपको सामान कैसे खरीदना है, तेल घी की टेस्टिंग कैसे करनी है, जब आप खरीदने जाएं आपको जरूरी सावधानियां क्या रखनी तो है। इसमें जागरूकता एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पंकज सर। यस, बिल्कुल यही है। इसके अलावा ये सब चीजें सीज करना अलग बात है, लेकिन गंदगी और जो हाइजीन और सैनिटेशन सबसे बड़ा पार्ट है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। पूरे वर्ल्ड में उस पर काम हो रहा है, हम भी उस पर काम कर रहे हैं लगातार कि गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंकज जी, लेकिन ये आपको लगता है कि ये जो conditions नेटवर्क है इनका, ये जो जिस तरीके की ये काला धंधा जो चल रहा है, इतना ज्यादा घुल गया है ऑलरेडी, और इतना ज्यादा इनका जो पूरा नेटवर्किंग है, इतना दिल्ली से लेकर आपका जयपुर कहना ये अजमेर बिल्कुल तक सही फैल है। गया है, कैसे आप लोग इसको टैकल कर रहे हैं? नहीं, हमारे विभाग का नेटवर्क, हालांकि हमारे संसाधन कम है, हालांकि देखा जाए तो हमारे 97 ही फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, फिर भी राजस्थान में रिमार्केबल काम हुआ है। हमने 284% टारगेट अचीव करके सैंपलिंग का पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 है, और अभी भी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 6ठा स्थान पूरे देश में है। हमारी धीरे धीरे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्तियां हो रही हैं, और सरकार जिस तरह से गंभीर है, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से गंभीर है, ठीक है। तो हमारे अंदर स्टाफ बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा तो धीरे धीरे और अच्छी कार्रवाई होगी और लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आ जाएगी। तो पहले से लोग जागरूक हो रहे हैं और इस पहले से स्थितियां थोड़ी बेहतर होने लगी। दीपावली पर लोग जाएंगे सर बाजारों में शॉपिंग करने के लिए, मिठाइयाँ लेने के लिए, सामान लेने के लिए, आपकी तरफ से कोई हिदायत उनको? हाँ, दिवाली पर हम ये चाहेंगे कि आप ऐसे खरीदारी ना करें जैसे एब्रप्टली करते हैं कि ये 10 किलो ये दे दो, 5 किलो ये दे दो, ये देख लो। उसको टेस्ट करें, से पूछें, थोड़ा सा चखें, सूंघें, पहचानें। घी अगर खरीद रहे हैं तो देखें कि उसकी खुशबू कैसी है, टेस्ट कैसी है, उसकी पैकिंग सही है कि नहीं, ओरिजिनल है जी कि नहीं। जी, ये सारी चीजें ठीक की है। जानी जरूरी होती है। अगर ये सारी चीजें की जाती हैं तो काफी हद तक कोई भी आदमी इस तरह की नकली चीजों से बच सकता है। ठीक है। ये जरूरी सावधानी जरूर रखी जाए। ठीक है, मतलब जागरूकता बहुत जरूरी है, बाकी विभाग भी अपनी जागरूकता तरफ अगर से पूरा है प्रयास कर रहा है। तो आप ठीक काफी है। हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया और आपके जो अभियान चल रहा है उसकी भी जानकारी आपने दी। तो पंकज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए थे, अतिरिक्त आयुक्त थे आप
हैं आप खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग के राजस्थान के। अब चर्चा में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आनंद शर्मा जुड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय उपभोक्ता परिसंघ के। अजय अग्रवाल जी हैं, आप मालिक हैं LMB होटल राजधानी जयपुर में है। भावना गर्ग जी हैं, विभाग अध्यक्ष हैं पोषण एवं आहार विज्ञान की। तीनों लोग का बहुत स्वागत करता हूं सर। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर आनंद शर्मा जी से, भारतीय उपभोक्ता परिसंघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, उपभोक्ताओं के सामने तो चिंताओं का एक अंबार लगा पड़ा है, कहाँ से उस अंबार को कम करें, कहाँ से उपभोक्ता नए नए तरीके ढूंढें, कैसे जागरूकता उन तक पहुंचे, कैसे वो इन सब चीजों से निपटे? जी, बहुत ही गंभीर स्थिति है। अभी आपने देखा, पंकज जी से बात भी हुई है, राजस्थान में पिछले जो 9-9.5 हजार सैंपल्स इन्होंने जांचे हैं, उनमें से लगभग हर तीसरा चौथा सैंपल मिलावटी मिला है, अनसेफ मिला है, हर चौथा सैंपल सर अनसेफ मिला है। हाँ, तो कितनी गंभीर स्थिति है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और उपभोक्ता संगठन इस मामलों को लेकर बहुत चिंतित है। आज भी हम भारत सरकार के अंदर जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके निदेशक से हम इस मामले को लेकर मिले हैं और उनसे हमने कहा है कि इसमें अधिक प्रभावी कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। जो कानून है उनकी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है और तमाम चीजें सामने आने के बावजूद भी व्यापारियों में भय नहीं है। और इस कारण जब तक उनमें भय नहीं होगा तो ये सब चीजें रुकने वाली नहीं है। ये एक बड़ी बात आपने कही, भय। तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं लेकिन उस तरह का भय नहीं दिख पा रहा है, उस तरह का एक डर जो है वो नहीं दिख पा रहा है। भावना गर्ग जी, आप क्या कारण मानते हैं इन चीजों का कि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है, सरकार अभियान चला रही है, बार बार लोग पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों की पेनल्टियां लग रही हैं, उसके बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही, क्या कारण मानती हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि सरकार जो अपनी कार्यवाही कर रही है वो अपनी जगह है, एजेंसीज जो कर रही हैं वो अपनी जगह है, पर आम आदमी की भागीदारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बहुत प्ले करती इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी इस चीज की, हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट ही नहीं पता होंगे, तब तक एक आम आदमी ये कोशिश ही नहीं करेगा कि जो चीज मुझे मिल रही है वो मैं ले रहा हूँ वो मेरी हेल्थ से क्या सही है, मतलब क्या उसको नहीं। ये समझना पड़ेगा कि ये जो सस्ती चीजें अगर कोई मिल भी रही है मिलावट में, तो उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मार्केट में है तो ऐसी इतनी खराब भी नहीं होगी। ऐसा उसको बिल्कुल। समझना पड़ेगा कि इतनी खराब हो सकती है। इस बारे में प्रॉपर एजुकेशन लोगों को दी जानी चाहिए, किस तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज अडल्ट्रेटेड है, उसके क्या नुकसान है, किस तरह से हम उसे चेक कर सकते हैं। तो एक आम आदमी के लेवल पे जब तक हमें ये एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होगी लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे, कॉमन मैन जब तक अवेयर नहीं होगा, मुझे लगता है इस चीज को हटा पाना पूरी तरह से काफी मुश्किल है। मैं अजय अग्रवाल जी आऊंगा आपके पास, एक सवाल अनंत जी से लेना चाह रहा हूं। अनंत जी, कैसे अवेयर होगा आम आदमी, जागरूकता उसके अंदर आए, और सही जागरूकता, ठीक जागरूकता, उसको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की, कैसे होगा इसके लिए सभी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक और तो जो सरकारी स्तर पर काम करने की जरूरत है, रेगुलेटरीज को और एजेंसियों को प्रचार करना चाहिए, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस को साथ देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो सिविल सोसाइटी है, जो सामाजिक संगठन है, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी आगे आकर इसके लिए काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरह की छोटी किट्स जिनमें उपभोक्ता घर पर ही इस तरह की चीजों को सामान्य तौर पर जांच कर सके, उनको विकसित किए जाने की जरूरत है, उनका अधिक से अधिक वितरण किए जाने की जरूरत है। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि छोटी जो किट्स हैं वो अगर मार्केट में उपलब्ध हो जाएं और लोग अगर उनसे जांच कर पाएं। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है सीबीएसई की किताबों में भी कुछ चीज़ों का जिक्र रहता था कि शहद की शुद्धता कैसे देखी जा सकती है, उसके लिए एक बेसिक चीज़ें बताई गई थी। तो इस तरह के चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं शिक्षा में भी। इस तरह की किट्स हैं ऑलरेडी, उनका ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है, उनका प्रचार करने की जरूरत है, और इनके ठीक है। लेकिन तब क्या था सर, जब वो किताबें लिखी गई तब कुछ ही चीजों में मिलावट होती थी। अब मिलावट का दायरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सिलेबस में कुछ बड़ा बदलाव की जरूरत है। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आप LMB होटल है राजधानी जयपुर में, राजस्थान में, वहां आप उसके मालिक हैं। अजय अग्रवाल साहब, फायदे के लिए व्यापारी भी कई बार अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं और जो एक उनका मौलिक जिम्मेदारी होती है उससे इतर वो जाकर के इस तरह की चीज़ों में पड़ते हैं। तो क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, होटल क्योंकि आप चलाते हैं, कैसे ये सब चीज़ें, जो ये लोग इलीगल जो चीज़ें कर रहे हैं अपने होटल में, जो उनके रेस्टोरेंट हैं, कैसे ये लोग करते हैं, क्या कहाँ से ये लोग सीखते हैं, क्या स्पेशली एम्प्लॉय करते हैं किसी को कि भाई ये मिलावटी खाना बना के खिलाना है, या ये किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं एक प्रतिष्ठित जगहों के बीच में भी? नमस्कार। आप अभी भी हमने होटल एसोसिएशन की और हमारी हलवाई समिति की खाद्य सुरक्षा विभाग जो है FSSAI वाले,
पंकज उधास जी के नेतृत्व में हमने अभी कार्यशाला करी थी, और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी साहब, उनके निर्देश अनुसार इस बार दिवाली पे पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं पूरी जनता को कि जयपुर में और राजस्थान में सब जगह शुद्ध मिठाइयाँ और शुद्ध नमकीनें ही मिलेंगी, और सब व्यापारियों ने कमर कस ली है, बिकॉज हमको भी इसका बहुत नुकसान मिला है कि जो गलत काम करते हैं उनकी वजह से जो अच्छे हम लोग प्रतिष्ठित नहीं, काम ये करते हैं, विश्वास अच्छा काम करते हैं। दिलाने वालों में कौन कौन लोग शामिल हैं, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। संगठन आपका है मिठाई की दुकान, कुछ? उसमें हमने अभी 3 दिन पहले ही कार्यशाला करी है, जिसमें कि सारे मिठाई वाले थे, नमकीन वाले थे जी। और इन्होंने, हम भी इतने ही चिंतित है जितना राज्य सरकार भी है, सीएम साहब भी हैं और खाद्य विभाग भी है हमारा, हम भी इतने चिंतित हैं। और हमारा सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश यही है जनता से कि सस्ती चीज के ऊपर ना जाए। सस्ती और महंगी का मतलब यह है कि जो अगर देशी घी की कोई चीज बनी हुई है, अगर सरस का या मदर डेयरी का या अच्छे ब्रांड का अगर 600 रुपये किलो घी मिल रहा है, तो उसकी ये देखे कि वो 600 से 400 450 वाला कैसे मिलेगा। 600 में 650 मिल सकता है, 625 मिल सकता है, 10-15 करीबन 2-4%, 5% का ऊपर नीचे का फर्क आ सकता है। इसी तरह आप मिठाइयों के मापदंड को भी देखें कि बहुत ज्यादा सस्ती मिठाइयाँ कैसे देगा आदमी, जब तक कि कोई उसके अंदर गड़बड़ी नहीं करेगा। अच्छा अग्रवाल जी, ये जो सेक्टर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स पर तो आप लोगों ने एक बैठक करके आपस में तय कर लिया, संभव भी है कि प्रतिष्ठित जो दुकानें हैं, जो होटल्स हैं, जो मिठाइयों की शॉप्स हैं वो कर लें, लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं इस पर कैसे एक चेक जो है वो लगाया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपका। जैसा कि हमारे पंकज उधास साहब ने भी फरमाया, बताया कि राजस्थान और के अंदर अभी जो सैंपलिंग हुई है पिछले 6 महीने के अंदर, वो नंबर 1 पे आ गए हैं। और ये यही कारण है कि पूरे राजस्थान में हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर, बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, सब में बहुत भय व्याप्त है। लेकिन जो अच्छे दुकानदार हैं उनको बल्कि अच्छा भी फील हो रहा है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम कसी जा रही है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मंशा सरकार की बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा मैसेज है पूरे राज्य के अंदर कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं वो बेफिक्र रहे हैं, सिर्फ हाइजीन का ध्यान रखें। भावना गर्ग जी हैं हमारे साथ, और आप मैम जो है पोषण एवं आहार विज्ञान की आपको खास नॉलेज भी है, इसलिए मैं भावना जी आपसे जानना चाहूँगा, पोषण और आहार का जब संतुलन जो है वो बिगड़ता है और इस तरह बिगड़ता है कि अनचाहे पदार्थ शरीर के अंदर जाते हैं और ऐसे अनचाहे जो जहर से जिनकी तुलना की जा सकती है, क्या बदलाव शरीर के अंदर आता है, कितना वर्ष तरीके से, कितना एडवर्स तरीके से ये प्रभावित करता है मानव शरीर को? हाँ सर, बिल्कुल। जितना भी अडल्ट्रेशन है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, ये हमारी बॉडी को कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अगर हम सिंपल देखें तो आपको जैसे लूज मोशन हो गए, आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, वॉमिटिंग है, नोजिया है, ये सब एक इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कई, जैसे हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारी किडनी से रिलेटेड, हमारे मेजर इशू भी मिलावट की वजह से आ सकते हैं। तो इस केस में जो आम गृहिणी है या जो भी घर का सामान परचेज करता है, कुछ जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हर घर के में यूज होते हैं, जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, आपका ये रिफाइंड ऑयल हो गए, ये जितनी भी चीजें या मसाले हर घर में यूज होते हैं। तो हर लेडी को बेसिक ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से हम अडल्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल सा स्टेप है, अगर आपको शहद का ही अडल्ट्रेशन देखना है तो आप एक कॉटन उसमें डाल के देखिए, उसको जला दीजिए। अगर वो आराम से जल जा रही है तो जो हमारा शहद है वो अडल्ट्रेटेड नहीं है। या सिंपल आप उसे पानी में डाल के देख लीजिए, अगर वो बेस में बैठ जा रहा है तो वो अडल्ट्रेटेड नहीं है। या इसी मैम तरह जो इसमें फिर एक और बात आ जाती है भावना जी कि ये ना बहुत सारे तरीके ऐसे, अब क्या है कि जो लोग मिलावटखोरी करते हैं, ये जो चेक पॉइंट है ये उनको भी पता है, तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है ना एक जानवर भी, रेजिस्टेंस जैसे मच्छर होता है वो भी अब पता लग रहा है कि आजकल वो नॉर्मल दवाइयों से मरता ही नहीं है, एक रेजिस्टेंस पैदा कर लिया उसने। तो ऐसे ये जो मिलावटखोरी के धंधे करने वाले लोग हैं, इन्होंने भी नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं कि कुछ पैमानों पर इनका मिलावट वाला सामान भी ठीक साबित हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस केस में हम यही कर सकते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड है, जो FSSAI के स्टैंडर्ड है, FAO के जो सर्टिफिकेशन जिस मसाले पर है, जिन मिल्क प्रोडक्ट पर है, या जो दुकानें हमारी रजिस्टर्ड है, या हम जो भी मटेरियल खरीद रहे हैं हम उसकी पैकेजिंग पे खास ध्यान दें।
एटलीस्ट उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिस्टेड होने चाहिए, कितने अमाउंट में होना चाहिए, और जो उसमें वो फैट दे रहे हैं, जो उसमें वो शुगर दे रहे हैं, वो पर सर्विंग डिक्लेयर करें। लेकिन फिर जो ओपनली बिक रहा है, जो ओपनली मिठाइयाँ बिक रही हैं, उसमें वो कैसे चेक कर पाएंगे? तो इसीलिए वहीं से मैंने शुरुआत करी कि बहुत सारी चिंताएं सामने हैं उपभोक्ता की, और वो कैसे उनसे डील करेगा। अनंत जी, मैं आपसे ये दरअसल समझना चाह रहा था सर कि उपभोक्ता संघ भी लगातार सक्रिय रहता है इन सब चीज़ों में, जागरूकता भी देश के तमाम नागरिकों में आ रही है, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न मीडिया हो, अखबार हो, सब जगहों पर ये सारी खबरें चलती हैं और बातचीत होती है। लेकिन उसके बाद भी उस तरह का बदलाव बीते अगर देखें 1.5 दशक के अंदर जो बड़ा बदलाव आना चाहिए था, जब नई नई मिठाइयाँ बीते 2 दशकों के अंदर इंट्रोड्यूस हुई हैं, नए नए खाने के पकवान भारत के अंदर आ गए, तो जो बड़ा बदलाव आना चाहिए था इतनी तमाम तैयारियों के बावजूद, वो क्यों नहीं आता? कौन कहाँ पर कमी हो रही है? दो कमियां हैं उसके अंदर। एक तो क्या है कि मिलावट की वजह से जो किडनी फेल हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही है, उसमें जब आदमी तिल तिल करके मरता है तो कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि ये मिलावट की वजह से मर गया। तो लोगों में, जैसे मैं कह रहा हूँ व्यापारियों में भय नहीं है, वैसे उपभोक्ता भी ये नहीं सोच पा रहा कि वो मिलावट की वजह से इन चीजों का सामना कर रहा है। डॉक्टर्स तो कहते हैं ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, उनको पता नहीं है। तो एक तो ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है कि ये सारी बीमारियों की जड़ ये मिलावटी खाद्य पदार्थ है। ये और बहुत बड़ी दूसरा बात इसके आपने साथ कही ये है। विश्वास उपभोक्ता में पैदा करना पड़ेगा कि अगर वो शिकायत करेगा तो कार्रवाई होगी। अभी उसको लगता है उसने मिलावटी सामान खरीद भी लिया, अगर वो शिकायत भी करता है, उस पर 2-5-10 हजार की पेनल्टी लगाकर अगर सामने वाले को छोड़ भी दिया है, तो एक तो उपभोक्ता के पास समय नहीं, फिर भी अगर वो कार्रवाई करता है और सामने किसी को कड़ी सजा नहीं मिलती, तो उसका विश्वास पूरे सिस्टम पे से कमजोर होता है और वो शिकायत के लिए आगे नहीं आता। तो हमें दोनों तीनों स्तर पर जब तक हम मिलकर कार्रवाई नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति को हम बदल सकते हैं। नहीं, ये बात आपने बहुत ही, मुझे लगता है काफी गंभीर ये बात आपने कही है। अजय अग्रवाल जी, ये बात जो आनंद जी ने कही कि भाई तमाम जो बीमारियां होती हैं, ऑर्गन फेलियर्स होते हैं और बहुत तरह की क्रिटिकल सिचुएशंस, खासतौर से ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है बीते 20-30 सालों के अंदर ही ये देश देख रहा है। उससे पहले तो हमारी किसी किताब में बड़े बुजुर्गों की ज़बान पे गांव देहात में इस तरह की नई नई बीमारियों का कहीं जिक्र होता नहीं था। अब ये बीते कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ दशकों में जो ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये आनंद जी ने ये कहा है कि इसका जो मूल कारण जो है वो मिलावटखोरी हो सकती है, मिलावटी चीज़ों का शरीर के अंदर जाना हो सकता है, लेकिन उसको कारण के तौर पर रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा भी यही कंसर्न है और हमने अभी राज्य सरकार को अपनी बात भी पहुंचाई है, हमारे FSSAI के डिपार्टमेंट वालों के थ्रू और सरकार के थ्रू, कि सबसे पहले अपने को पूरे सरकार को या सिस्टम को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक जो खेती है, जो जैविक खेती है, या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड जो यूज हो रहे हैं, उसके ऊपर रोकथाम बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। आज चाहे दालें हों, चाहे मसाले हों, वो आता तो एग्रीकल्चर यील्ड से है, बाद में वो पिसा भी जाता है या फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। एक पोर्शन तो वो है। सेकेंडली, हमने डिमांड भी करी है कि जो मोबाइल वैन्स रहती है टेस्टिंग वाली, वो शहर में, सिटी में, पूरे राज्य के अंदर कम से कम हर शहर के अंदर 2-2 मोबाइल वैन्स हों। कम से कम जिस समय ज्यादा दिवाली जैसे त्योहार है तो उस समय ज्यादा सक्रिय रहनी चाहिए, ताकि कोई भी उपभोक्ता, यानी कि हम लोग दुकानदार भी, अगर हम कोई बाजार से दूध खरीद रहे हैं या कुछ चीज खरीद रहे हैं, घी है, तेल है, मसाला है, तो हम अपना जाकर के उसको टेस्ट करा सके कि ये ठीक है या नहीं है। ऐसे उपभोक्ता भी हमारी मिठाई खरीद करके जाकर के अपनी तसल्ली कर सकता है कि भी हमने जो खरीदी कहीं भी दुकान से, वो ठीक है या नहीं है। उससे बहुत भय भी पैदा होगा और उसमें पारदर्शिता भी आएगी और जो मिलावटखोर है उनकी रोकथाम भी होगी। उससे रोकथाम भी होगी और भय भी पैदा होगा, आपने कहा, जागरूकता भी आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये चीज़ें जब डेवलप होंगी उससे एक बड़ी चोट इस पूरे नेटवर्क पर की जा सकती है। हालांकि आनंद जी, खाद्य सुरक्षा विभाग की जो तमाम कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं प्रदेश के अंदर, जयपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, अजमेर हो, बीकानेर हो, बहुत सारे जिलों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार खबरें आती हैं। कितने संतुष्ट आप हैं इन तमाम कार्रवाइयों से? वैसे आनंद जी। हाँ, देखिए, जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत बढ़िया है और राजस्थान ने रिकॉर्ड कायम किया है। अभी खबरें आ रही है कि जयपुर में सबसे ज्यादा मिलावट है, राजस्थान से ज्यादा मिलावट है, ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने कार्रवाई ज्यादा की है, तो अब ऐसा लग रहा है मिलावट पूरे देश में, स्थिति खराब है। पर समस्या ये है कि अगर कड़ी सजाएं नहीं मिलेगी
तो उल्टा इससे भय कमजोर हो जाता है कि पकड़े जाने के बावजूद दूसरे दिन वो दुकान अगर चलती हुई मिलती है और 3 दिन बाद फिर वो वैसा ही काम फिर से शुरू होता है, तो उससे जो माहौल बन रहा है उल्टा मतलब ये उसका कई छोटी बार मोटी जो नुकसान उठाना पेनल्टीज पड़ता है। हैं ये लगाने के बाद अगर वापस से स्थिति वही हो जाती है, फिर ढाक के 3 पात वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन से। एक्चुअली इस डिस्कशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आप तीनों ही लोगों का। भावना गर्ग जी शुक्रिया आपका, आनंद जी शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे पैनल में जुड़े, इस डिस्कशन में जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप लोगों ने चर्चा करी है। तो देखिए तमाम जो बीमारियां हो रही हैं उसमें उसका मूल कारण ये हो सकता है कि मिलावटी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, जिस तरह डॉक्टर अनंत जी कह रहे थे। साथ ही अजय जी ने जिस तरीके से बताया कि एक भय का माहौल बनना ही चाहिए कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है उस पर कार्रवाई एक उदाहरण बने बाजार में मौजूद अन्य दुकानों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता नागरिकों के अंदर, उपभोक्ताओं के अंदर खुद ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। बहुत सारी परतों पर चेक हैं, फसलों पे पेस्टिसाइड, उसके बाद मिठाइयों की दुकानों पर तमाम चीज़ें हम आजकल देख ही रहे हैं। तो बहुत सावधानी से आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे साथ पंकज ओझा जी भी जुड़े थे, अतिरिक्त आयुक्त हैं खाद्य सुरक्षा नियंत्रण विभाग राजस्थान के। उन्होंने भी खासतौर पर जागरूकता पर ध्यान दिया है। सरकार कोशिश कर रही है, विभाग कोशिश कर रहा है, त्योहार नज़दीक है, आपको अपना ध्यान रखना है। जागरूकता के साथ ही आप ध्यान रख पाएंगे। इस तरह के तमाम बेहद ही गंभीर विषयों पर एनडीटीवी राजस्थान हर रोज चर्चा करता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।